रविंदर जी, जो ये अग्निवीर स्कीम आई है सरकार की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत तरीके से। मतलब ऐसा क्या गलत लगा जो आप? स्थायी नौकरी दो, बिल्कुल जो कह के आए थे 2014 में, अब हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो भाई 16 करोड़ नौकरियाँ कहाँ जो अब 10 लाख निकाल लेंगे। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये कहना ये है कि भाई इससे हम जो बेरोजगार है वो ज़्यादा रोजगार देंगे तो बेरोजगारी जो है कम हो जाएगी। बिल्कुल गलत बात है ये। संविदा कर्मी की एक नौकरी दे रहे, ना कि परमानेंट नहीं, नौकरी दे रहे। वो कह रहे 4 साल बाद उसमें 25% तो रखे जाएंगे, जो 75% है उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया इस जाएगा। बात की क्या गारंटी है? 15 लाख रुपए देने को कहा था, दे दिए वो। ये कुछ ज़रूरी है कि रखे गवर्नमेंट? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब तक नौकरियां थी, चाहे फौज ले लो या कुछ भी ले लो, कहीं कहीं कम थी रोज नौकरियां, तो इससे जो रोजगार है वो भी तो बढ़ेगा। उसको उस एंगल से अगर आप देखो तो कैसा लगेगा? ये रोजगार के स्थायी अवसर नहीं है। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर फौज की बात करी जाए तो क्या फौज की जो सुरक्षा है हमारी भारत की, तो वो भी खतरे में है इस सब रीजन से जो लिए जा रहे हैं? बिल्कुल स्थायी समाधान नहीं है ये। अग्निवीर का स्थायी समाधान नहीं है मेरे विचार से। तो क्या होना चाहिए इसमें? बिल्कुल ही इसे हटा देना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कुछ इसमें? इसमें ये संशोधन होना चाहिए, जैसे परमानेंट एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, थल सेना में भर्तियां होती थी, स्थायी रूप से ही होनी चाहिए। ये होना चाहिए। मतलब जो स्कीम जो थी पहले ऐसी की ऐसी रहे? ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह से सभी जो गवर्नमेंट वर्कर है उनको पेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि 17 साल से 17.5 से 21 साल जो उम्र होती है, उसमें बहुत से युवा हैं कुछ कमा भी नहीं सकते, लेकिन अगर उसको देखो कि 4 साल के पीरियड में वो कम से कम 22-23 लाख रुपए लेकर घर आएंगे, तो उसको उस नज़रिए से देखो तो उसको कैसे देख रहे हैं आप, अगर उसको वैसे देखा जाए? बिल्कुल गलत है। ये बताओ। नहीं, गलत है, पर गलत है, मैं बताऊंगा। हाँ। 12,71,000 रुपये में वो क्या वो मकान बना सकता है, अपनी बहन की शादी कर सकता है, अपना परिवार का पोषण पोषण कर सकता है? ये मुझे बता दो। नहीं, नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास 21 साल के बाद बहुत समय है ना, वो कहीं भी ट्राई कर सकता है। लेकिन वो जो पैसा उसको जो मिलना था, जो नहीं मिलता था आज की डेट में। अब मेरी बात सुनो, आप जो बात कही है जी, जब वो 4 साल अलग रहेगा तो पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाएगा। 4 साल अलग रहने के बाद में उसका पढ़ाई में वो इस तरह से मन नहीं लगेगा जैसे जिस तरह से वो पहले मेहनत करता था। नहीं, आप उसको उस तरह से ये तो देखो, आपने सब एक नॉर्मल राय दे दी कि जी ऐसे मन नहीं लगेगा। बिल्कुल सरकार ये कह रही है कि हम 10th के बाद 12th भी देगी, उसकी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ में अगर युवा जो पढ़ना है, जिसको मान लो मेरे दिमाग में मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं उसे गलत नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे गलत है, मैं लेकिन अगर उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी मैं देखूँ तो मैं उस हिसाब से बात करना चाह रहा आपसे कि अगर उसको मैं इस तरह से देखूं, भाई 17 से 21 साल की उम्र में मुझे तो कुछ मिलना नहीं था, लेकिन हाँ, एक मुझे देश के लिए भी एक काम करने का मौका मिला, प्लस 20-22 लाख रुपए मिल रहे, लेकिन मैं साथ में अपनी और भी कोशिश करता रहूंगा। 22 लाख रुपए है कहाँ? 12,71,000 रुपए हैं। नहीं, टोटल जो मिलेगा 22 लाख कुछ है, 22 से 23 के बीच का आंकड़ा क्या है। उस दौरान उसका खर्चा नहीं होएगा? नहीं, तो क्या वो 17 से 21 साल में अगर नौकरी ना करता, खर्चा तो तब भी होना था उसका? नहीं, ये क्या गवर्नमेंट ने पिछले 3 वर्ष में नौकरी दी? नहीं, मैं उसकी आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई नई नियुक्ति दी किसी को? नहीं, तो 2 साल से तो कोविड की वजह से चीजें थी नहीं, अगले साल से जैसे इस बार अगर कोविड से वजह से ये चीज थी। पिछले 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2022 में 5 राज्यों में 40 करोड़ की आबादी में चुनाव तो हो सकते हैं, नई भर्तियां नहीं निकल सकती। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं सरकार सोचती है कि भाई हम बचते रहे इन चीज़ों से। बात ठीक है आपकी, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इसके एक आपसे, मैं ना तो ये कह रहा कि भाई ये चीज़ ठीक है, ना मैं इसे गलत कह रहा, मैं तो इसके हर एक पहलू आपसे जानना चाह रहा कि भाई अगर मैं 17 साल के युवा से 21 साल के जो देखूँ, जो घर में बैठा तब तक, उसको एक रोजगार भी मिल रहा, एक पैसा भी मिल रहा, और कहीं ना कहीं दूसरी नौकरियों में जैसे यूपी सरकार, हरियाणा, दूसरे राज्यों ने ये कहा कि भाई हम उनको प्रायोरिटी देंगे अपनी सेना की, उसमें पुलिस में हो, चाहे असम राइफल्स हो, कुछ भी जो हो। आपने बात कही है, इसका रोजगार का स्थायी समाधान से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं चल पाएगा सर। नहीं। ठीक है, तो कुछ और, तो जो चीज़ थी वैसे ही चलना चाहिए। तो जो आज सड़क पे युवा हैं, जो ये सब आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। ये गलत है। वो राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नहीं नुकसान। तो उसको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, विरोध करो, शांति प्रिय तरीके से करो, अपनी बात को रखो, सरकार के सामने रखो। दो रेलवे मंत्रालय अलग है बाकायदा, पूरे देश का गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ज्ञापन दो आप उनको सौंपो। पर इसको मैं राष्ट्र की संपत्ति का बिल्कुल नुकसान मानता हूँ। बिल्कुल गलत मान रहे हैं आप? बिल्कुल गलत मानता हूँ। ठीक, ये नहीं होना चाहिए भाई, हम देश की संपत्ति को नुकसान करें।
एक दिन में तो तैयार होती नहीं है संपत्ति। 112 करोड़ रुपए की रेलवे को जलाया गया है, क्या एक दिन में तैयार हो जाएगी? तो जैसे ये आंदोलन इतना उग्र रूप ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी समझ क्या कहती है कि ये सरकार वापस लेगी? जैसे किसान आंदोलन में पीछे हटना पड़ा, ये सरकार 1 से लाख तक भी इसको वापस नहीं लेगी। नहीं लेगी वापस? नहीं लेगी, इतना भी जानकारी है मुझे। और बताओ। नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जब आज युवा सड़क पे है, सब चीजें हैं, तो सरकार को एक कदम तो पीछे लेना पड़ेगा। जैसे उम्र उन्होंने 21 से 23 कर दी, अब 2 दिन में ही अधिसूचना जारी करने वाली है। अच्छा, इस भर्ती पर, अग्निवीर उस पर, अग्निपथ पर। हाँ। तो इसमें क्या 2 दिन बाद ही? तो क्या बुलडोजर निकलेंगे इसमें भी? नहीं बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? जो रोजगार नौकरी करने वाला 4 साल के लिए बेरोजगार है, उसमें भी अपना वो प्रार्थना पत्र देगा, एप्लीकेशन देगा। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करेगा। ठीक। तो मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल आप इसे सिरे से निकाल रहे हैं कि जो स्कीम है बिल्कुल बंद होनी चाहिए? बिल्कुल। एक ये बात बताओ, उसको पेंशन नहीं है 4 साल की नौकरी में। हमारे देश के MLA है, MP है, उनको 5 साल सेवा देश की करने के बाद में उनको पेंशन है, ओल्ड पेंशन है। और जो नया वर्कर है, जो 4 साल सेवा कर रहा है देश की, उसको पेंशन नहीं। उसको क्यों नहीं है पेंशन? अगर मैं इस बात को थोड़ा सा ऐसे ले लूँ, अगर जो पेंशन आप नेताओं की बात कर रहे हैं, तो सरकार अगर नेताओं की पेंशन हटाए तो फिर ठीक है, फिर चल जाएगी? नेताओं की पेंशन ही खत्म की? नहीं, खत्म कर दे तो फिर ठीक है ये स्कीम। जो लोकपाल बिल आया, हाँ। एक सेकंड थोड़ा सा अलग हट कर दूँ। ठीक है। उसमें हर स्टेट का, प्रदेश का, पूरे देश का जो राज्य गवर्नमेंट का कर्मचारी होगा, भारत सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का, 4th क्लास के कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक की चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये आज तक, अब तक उस नियम को क्यों नहीं लागू कर पाए पूरे देश में? ये बताओ। तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कतें हैं। दिक्कत है, सारी दिक्कत है। क्यों पेंशन ले रहे हो? जब आप देश सेवा में आए तो पेंशन क्यों ले रहे हो? बिल्कुल। तो मेरा वो दूसरे की पेंशन खत्म क्यों की जाए? मैं सीधा सा सवाल वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर सरकार नेताओं की पेंशन हटा देती है तो क्या स्कीम सही है ये अग्निवीर? सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सही है। तो बस ठीक है। तो भाई, भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से ये हमारी गुर्जर भाई की राय थी कि चीज़ों को कैसे कैसे किया जा सकता है। इनके हिसाब से बिल्कुल ये गलत है, इस स्कीम को हटा देना चाहिए। अगर हाँ वो लागू करना चाहते हैं तो जो सरकार में MP MLA जो बैठे हैं, जो पेंशन लेके बैठ रहे हैं, उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए। तब जाके उनको लगेगा कि ये सब न्याय है हमारे युवाओं के साथ भी। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए भारत के गुर्जर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बहुत सारी जो वीडियो है उनको शेयर करें, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।